हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ब्राइटमेंट्स एकेडमी। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं पुष्प की संरचना तथा कार्य, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावर एंड फंक्शन। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं पुष्प क्या होता है ना। तो पुष्प या जो फूल होता है वो पौधे का क्या होता है, जनन अंग होता है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। और ये ना रूपांतरित प्ररोह होता है, मॉडिफाइड सूट होता है, जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या यौन प्रजनन में क्या करता है, भाग लेता है। और इसमें नर जनन अंग क्या होता है, पुंकेसर होता है, तथा मादा जनन अंग क्या होता है, स्त्री केसर उपस्थित होते हैं, जो क्या करते हैं, परागण की और निषेचन की क्रिया के फलस्वरूप किनका निर्माण करते हैं, फल और बीज का निर्माण करते हैं, या फल और बीज क्या करते हैं, बनाते हैं। तो फूल क्या है, पौधे का जनन अंग है, और जो कि यौन प्रजनन में भाग लेता है। इसके नर जनन अंग पुंकेसर होते हैं, मादा जनन अंग स्त्री केसर, और इसमें परागण और निषेचन के फलस्वरूप किनका निर्माण होता है, फल और बीज का निर्माण होता है, पुष्प कहलाता है। अब देखते हैं पुष्प के कौन कौन से भाग होते हैं, है ना, पार्ट्स ऑफ फ्लावर। तो इसमें मुख्य रूप से 4 भाग होते हैं, फूल के या पुष्प के 4 भाग होते हैं। कैलिक्स या दलपुंज, दूसरा कोरोला या पंखुड़ियाँ, तीसरा एंड्रोशियम या पुंकेसर, चौथा गाइनोशियम या स्त्री केसर। तो जो फूल की संरचना होती है वो क्या होती है, परागण, निषेचन और भ्रूण के विकास और फलन में या फल के निर्माण में क्या होती है, सहायक होती है। तो इस तरीके से पुष्प के 4 भाग होते हैं, और फूल जो होते हैं सभी क्रियाओं में फल तक के बनने तक में क्या है, सहायक होता है। अब इसे क्या करते हैं, फूल के संरचना को या फ्लावर की स्ट्रक्चर को डायग्राम के माध्यम से समझते हैं। तो मुख्य रूप से 4 इसके भाग होते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि ये चारों भाग जिस स्थान पर लगा होता है ना, चारों भाग जिस स्थान पर लगा होता है उसे रिसेप्टिकल कहा जाता है, रिसेप्टिकल कहा जाता है, या फिर इसी को थैलेमस या पुष्पासन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पुष्पासन भी कहा जाता है। तो इसी स्थान पर ना पुष्प के सभी भाग क्या होते हैं, लगे होते हैं। और रिसेप्टिकल जिससे लगा रहता है ना, इसे कहा जाता है क्या, पेडिकल या पुष्प वृंत या स्टॉक कहा जाता है। क्या कहा जाता है, स्टॉक, स्टॉक, पेडिकल या पुष्प वृंत भी कहा जाता है, जिसपे क्या है, पुष्पासन लगा रहता है। उसके बाद पुष्पासन या रिसेप्टिकल के बाद आता है क्या, कैलिक्स, है ना। तो ये जो आप देख रहे हैं हरा हरा, यही क्या है, कैलिक्स। और कैलिक्स को ही सेपल भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, सेपल बोला जाता है। और ये हरे रंग का होता है, और ये इसका काम क्या रहता है, ये कलियों को सुरक्षा प्रदान करता है। जब आप देखे होंगे फूल और वो जब खिला नहीं रहता है ना, ब्लूम नहीं हुआ रहता, तो एक कली के रूप में बंद रहता है, और उसमें कैलिक्स के अंदर, कैलिक्स उसके ऊपर को क्या किया रहता है, ढका रहता है। तो ये सेपल जो होता है, ये कैलिक्स कली को ढकने का या उसको बचाने का काम करता है। और ये नॉन प्रोडक्टिव ऑर्गन है, मतलब ये जनन में किसी भी प्रकार की भागीदारी नहीं निभाता। उसके बाद सेकंड जो पार्ट होता है वो कोरोला होता है, या इसी को पेटल भी बोला जाता है ना, जो कि फूलों में कई रंग बिरंगे क्या होते हैं, पेटल या कोरोला होते हैं। और इसका काम क्या रहता है, ये भंवरों को, तितलियों को क्या करते हैं, अपनी ओर आकर्षित करते हैं। और ये भी ना नॉन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, ये भी जनन में कोई भागीदारी नहीं निभाता। उसके बाद देखते हैं क्या, एंड्रोशियम या फिर मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में। तो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को बोला जाता है स्टैमिन। क्या कहा जाता है, स्टैमिन, स्टैमिन कहा जाता है। और ये जो होता है इसके 3 भाग होते हैं, और इसमें कई स्टैमिन हो सकते हैं एक पुष्प में, है ना, या कई पुमंग हो सकते हैं। और इसका जो होता है, इसमें 3 भाग होते हैं, 3 भाग होते हैं। पहला भाग जो है क्या कहलाता है, ऊपर का एंथर कहलाता है, और नीचे क्या है, एक बीच में एक कनेक्टिव होता है। क्या होता है, कनेक्टिव होता है। और कनेक्टिव के नीचे क्या होता है, फिलामेंट, जहाँ फिलामेंट जो है थैलेमस से क्या रहता है, जुड़ा होता है। तो ये क्या है, स्टैमिन है, और यही क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कहलाता है ना। उसके बाद 4th जो आता है वो है क्या, गाइनोशियम, है ना, गाइनोशियम, या इसी को पिस्टिल भी बोला जाता है। और ये जो होता है इसके भी अलग अलग भाग होते हैं। ये जो पूरा आप देख पा रहे हैं ये क्या है, गाइनोशियम है। क्या है, गाइनोशियम है। और इसमें सबसे ऊपर की ओर क्या रहता है, स्टिग्मा रहता है या वर्तिकाग्र रहता है, जहाँ पर परागकण आकर के गिरते हैं। और ये स्टाइल या फिर वर्तिका एक पराग नलिका के रूप में, इसी नलिका के माध्यम से परागकण क्या है, आते हैं। और इसी को पॉलन ट्यूब भी बोल सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर में, इसको पॉलन ट्यूब नहीं कहेंगे, लेकिन इसी के माध्यम से क्या है, परागकण आते हैं। और उसके बाद ओवरी यहाँ पर है, और ओवरी के अंदर उपस्थित होता है ओव्यूल, मतलब ओवरी मतलब अंडाशय, और ओव्यूल मतलब क्या होता है, बीजांड होता है। और ओवरी ही आगे चलकर फल का निर्माण करता है, और ओव्यूल में आगे चलकर बीज का निर्माण होता है, या ओव्यूल भी बीज का क्या करता है, रूप लेता है। तो इस तरीके से ये क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, एक पौधे का या एक पुष्पी पादप का, है ना। तो इस तरीके से क्या है, एक पुष्प की संरचना होती है। तो चलिए बारी बारी से इनके बारे में देखते हैं। सबसे पहले कैलिक्स, है ना, जिसको दलपुंज या फिर इसी को सेपल भी बोला जाता है। तो ये सबसे बाहरी चक्र होता है ना, हरे रंग के होते हैं सेपल्स, और कली को
सुरक्षित रखने में क्या करती है, मदद करती है, ये नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। उसके बाद देखते हैं कोरोला या पंखुड़ी या इसी को पेटल्स भी बोला जाता है। तो सेपल्स के भीतर की पंक्ति को ही पेटल या कोरोला बोला जाता है और ये रंग बिरंगी पंखुड़ियाँ होती हैं, पेटल्स की बनी होती है और कीटों को क्या करती है, आकर्षित करती है और गैर प्रजनन अंग होता है, नॉन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। अब देखते हैं एंड्रोसियम या फिर पुंकेसर या मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के बारे में। तो ये फूल का नरजनन अंग होता है और इसमें कई स्टैमिन होते हैं, है ना, क्योंकि इसको स्टैमिन बोला जाता है और प्रत्येक स्टैमिन में 3 भाग होते हैं। पहला क्या, एंथर या परागकोश जो कि परागकण जहाँ पर उत्पन्न होता है। उसके बाद फिलामेंट या फिर तंतुक या सूत्रक बोला जाता है जो कि एंथर को पकड़ने वाला क्या होता है, डंठल होता है। और एंथर और फिलामेंट के बीच में एक कनेक्टिव होता है, संयोजी, जो कि क्या करता है, एंथर और फिलामेंट को जोड़ने का काम करता है। तो इस तरीके से एंड्रोसियम या स्टैमिन के 3 पार्ट्स होते हैं। इसको डायग्राम के माध्यम से देखते हैं, है ना। ये क्या है, पूरा स्टैमिन है। तो इसका ऊपर वाला लूब जैसा स्ट्रक्चर क्या कहलाता है, एंथर कहलाता है। ये कुछ उसका टीएस काटने पर ऐसा दिखता है जहाँ पर पॉलन ग्रेन्स बनते हैं। किस में बनते हैं, तो ये बनते हैं पॉलन सेक में बनते हैं और यही वाला पार्ट क्या है, एंथर है। और एंथर जो है एक फिलामेंट से लगा रहता है और बीच वाले स्थान को कहा जाता है क्या, कनेक्टिव कहा जाता है। तो ये क्या है, एक स्टैमिन या मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का क्या है, स्ट्रक्चर है। इसको एंड्रोसियम भी बोला जाता है। अब देखते हैं गाइनोसियम जो कि 4th पार्ट है एक फ्लावर का और जो कि फीमेल क्या है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। तो इसमें देखिए कौन कौन से भाग होते हैं। तो इसमें सबसे पहले डायग्राम के माध्यम से देख लेते हैं। तो ये क्या है, ये ओवरी का स्ट्रक्चर है। आप जैसे गुड़हल में देखे होंगे, ये गुड़हल का ही क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। तो सबसे ऊपर क्या है, स्टिग्मा है और स्टिग्मा के बाद क्या है, तो ये कार्पल्स के भाग हैं और स्टिग्मा होता है जहाँ पर पराग को प्राप्त किया जाता है और वर्तिकाग्र पराग नली का जो मार्ग होता है वो होता है। उसके बाद अंडाशय होता है और अंडाशय के अंदर ही ओव्यूल को क्या किए रहती है, ये धारण किए रहती है ना, जैसा कि इस डायग्राम में दिख रहा है। और ये थैलेमस से क्या है, लगा हुआ होता है। तो इस तरीके से क्या है, पुष्प के विभिन्न भाग को हमने क्या है बारी बारी से पढ़ा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करें एंड चैनल्स को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।